Hello, good morning to all of you students. I am KL sir. I am going to teach you uh, second topic of the same chapter. Chapter name is Constitutional Design. ठीक ना। अभी आज आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का जो सेकंड टॉपिक है आपके सामने है, वो टॉपिक टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ना, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के पक्ष में, संविधान के प्रति, अर्थात संविधान के वो रुख जो किया गया कि लोगों ने, लीडर्स ने किया कि अब संविधान बनना चाहिए। ठीक है। तो इसके पहले अभी आपने इसी चैप्टर का क्या पढ़ा, साउथ अफ्रीका का स्टोरी पढ़ा। पूरा साउथ अफ्रीका में कितना बड़ा एट्रोसिटी किया जा रहा था, किसके द्वारा, वाइट्स के द्वारा। किस पर, ब्लैक्स पर, कलर्ड पर। ठीक है, उनके द्वारा, उनको वोटिंग, कलर्स को या ब्लैक को वोटिंग राइट नहीं थी, तमाम प्रकार के सब अत्याचार चल रहा था, ये आपने देखा ही। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ कैसे बना, किस प्रकार हुआ। साउथ अफ्रीका के बाद तो इससे रिलेटेड इंडिया का भी है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से समझ जाएंगे आप, इसलिए स्टोरी दिया गया है साउथ अफ्रीका का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ा, फिर कितना जो है बाहरी लोग जो आए थे विदेशी, वो कितना अत्याचार कर रहे थे, फिर कौन कौन से लीडर आए, क्या क्या किए, तमाम प्रकार कैसे कैसे स्ट्रगल किया गया, वही सब बात, ताकि आपको कंफर्म समझ में आ जाए। तो आज है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, नया संविधान। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है कि द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज्ड। अब वो जो अपार्थाइड जो था, जो ब्लैक और वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसी को अपार्थाइड कहा गया था। तो ये जो स्ट्रगल चल रहा था ना, उसके विरुद्ध, अपार्थाइड के विरुद्ध, ठीक ना, जो स्ट्रगल चल रहा था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है ना, तेज़ी से बढ़ा। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट, सरकार समझ गई, उसको एहसास हो गया, सरकार को रियलाइज हो गया, एहसास हो गया सरकार को। कौन सी सरकार, जो वहाँ पर वाइट गवर्नमेंट चल रही थी, उसको एहसास हो गया दैट कि इट कुड नॉट कीप द ब्लैक्स अंडर दियर रूल थ्रू रिप्रेशन। अर्थात अब वो सरकार समझ गई कि इट कुड नॉट कीप द ब्लैक्स अंडर दियर रूल। अर्थात उनको समझ आ गया कि अब हम ब्लैक को अपने रूल, अपने शासन, अपने अधिकार में, अपने अधीन नहीं रख सकते हैं थ्रू रिप्रेशन। अर्थात रिप्रेशन मीन्स होता है यहाँ पर अत्याचार, अर्थात अत्याचार के माध्यम से, अत्याचार के थ्रू हम उनको, अब उन पर अत्याचार करके शासन नहीं चला सकते। उसको एहसास हो गया, जब इतना बड़ा वो बहुत अधिक अपार्थाइड का सिस्टम आगे बढ़ गया, तो उनको एहसास हो गया कि जो है अब हम ज़्यादा दिन तक इनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में हम कंपेरिजन करके पढ़ा रहे हैं आपको इंडिया का भी, इंडिया में ही था, तो ब्रिटिश जो है यहाँ पर आए थे तो अत्याचार यहाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग जब स्ट्रगल किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, तो ये सब जब लॉन्च किया तो उनकी न्यू हिल गई थी यहाँ पर ब्रिटिश की इंडिया में कि अब ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रुक पाएंगे, अब यहाँ से हटना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी। ठीक है, तो आप देखिए उसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ, सेकंड टॉपिक इसमें है क्या है, सेकंड पॉइंट कि द वाइट गवर्नमेंट चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। अब वो पूरी तरह से समझ गया, उसको एहसास हो गया, उसने अपनी पॉलिसी को बदल दिया, अपनी नीतियों को उसने बदल दिया कि अब नीति बदलना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थी, अर्थात डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव युक्त जो क्या था, कानून था, वर रिपील्ड। रिपील मतलब उसको समाप्त कर दिया गया, रिपील में समाप्त कर देना। तो वो जो नियम था, कानून उसका था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो थी, भेदभाव वाला जो कानून था, अर्थात उसको समाप्त कर दिया। जैसे कहने में भेदभाव कानून, ब्लैक और वाइट में आपस में बहुत दूरी बनी रहती थी, उनको उनके एरिया में नहीं जाने दिया जाता था, वोटिंग राइट नहीं उनको था, उनके लिए बस सारी चीज़ें, जैसे बसेस, टॉयलेट, सिनेमा हॉल, सब सारी चीज़, स्कूल, कॉलेजेस सब अलग थे, उनको एकदम बिल्कुल उनको छूना नहीं चाहते थे। कौन लोग, वाइट लोग ब्लैक लोग को छूना पसंद नहीं करते थे कि इनको दूर रहें ये। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये सब चीज़ें अब समाप्त होने को हो रहे हैं। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। अब यहाँ देखिए कि बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसकी पॉलिटिकल पार्टीज, ब्लैक की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसका जो बैन उस पर लगा था,
और जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, और जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगा था, प्रतिबंध लगा था, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, जो मीडिया पर प्रतिबंध लगा था, वर लिफ्टेड, अर्थात ये सब हटा लिए गए, उठा लिए, लिफ्ट मतलब उठाना, उठा लिए गए अर्थात हटा लिए गए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो था ये सब समाप्त हो गया। अब अपना जो व्हाइट गवर्नमेंट है वो अपना सिस्टम बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? डर करके। क्यों डर रहा है? क्योंकि स्ट्रगल अब जो था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसको देख कर उसकी खुद ही अब जो है डर गया था वो, हम ज़्यादा दिन अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, है ना, ये चीज़ था। अगला पॉइंट, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद, जेल जिसको कहते हैं, जेल जेल, ठीक ना। तो आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात 28 साल के जेल की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला वॉक्ड आउट ऑफ जेल एज ए फ्री मैन, वो जो है जेल से बाहर आ गए। 28 साल तक उन्होंने किया था, ये बात ध्यान रखने की, 28 साल तक वो जेल में थे, उसके बाद उनको जो है रिहा होकर के बाहर आ गए, ठीक ना, एज ए फ्री मैन, अब वो एकदम स्वतंत्र आदमी हो गए, ठीक। कौन? नेल्सन मंडेला। अगला पॉइंट, ऑन 26 अप्रैल 1994, अब देखिए यहाँ की अर्थात 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। अब यहाँ देखिए कि द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अर्थात साउथ अफ्रीका का जो नया राष्ट्रीय झंडा था, ठीक ना, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा, उसको क्या किया गया? अनफर्ल्ड, फहराया गया। कब फहराया गया? 26 अप्रैल 1994, ठीक है, उस दिन फहराया गया। मार्किंग द बर्थ ऑफ अ न्यू डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया में नया डेमोक्रेसी के जन्म का संकेत करते हुए, अर्थात जन्म का उदय हुआ कि नई डेमोक्रेसी बनी, ठीक ना, कहाँ? पूरे विश्व में एक नई डेमोक्रेसी बनी, ठीक, ये चीज़ था, इसलिए उन लोगों की डेमोक्रेसी बन गई वहाँ डेमोक्रेसी अब, तो इसलिए 26 अप्रैल 1994 को उन्हें झंडा फहराया था। अगला नंबर, पॉइंट नंबर अगला है यहाँ पे देखिए कि द अपार्थाइड केम टू एन एंड, अपार्थाइड समाप्त, ठीक ना, जो रंग भेद था उसको समाप्त कर दिया। अपार्थाइड क्या हो गई? केम, अपार्थाइड, द अपार्थाइड केम टू एन एंड, वो समाप्त हो गया। पेविंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, तो ये जो है पेविंग द वे, पेव मीन्स होता है मार्ग प्रशस्त करना, अर्थात उसने क्या किया कि पेविंग द वे अर्थात रास्ते को, मार्ग को प्रशस्त करते हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अर्थात जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी इसके लिए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मल्टी रेशियल मतलब कि रेस मीन्स यहाँ पर जाति, जैसे ब्लैक, वाइट, कलर्ड, ठीक है, ये जो जाति है तो सारे लोगों के लिए ऐसा निर्माण कर दिया। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल ब्लैक के लिए भी बना या केवल व्हाइट के लिए बना या केवल कलर्ड के लिए बना, वो तो सारे लोगों के लिए बना ना। जैसे अपने इंडिया में बना तो सब के लिए ना, चाहे वो जनरल रिलेटेड हो या ठीक है जनरल हो, ओबीसी हो या एसटी, चाहे जो हो सब के लिए बना, या किसी धर्म को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध, कोई हो, सब के लिए बना ना। उसी प्रकार वहाँ पर सारे लोगों के लिए बना, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी केवल एक लिए ब्लैक के लिए बन गया, व्हाइट को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा गया यहाँ कि द अपार्थाइड केम टू एन एंड, अपार्थाइड समाप्त, पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अर्थात मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उसको बना दिया गया। ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद फिर अगली पॉइंट इसमें ये दिया गया है, अगला पॉइंट कि ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। देखो बात यहाँ देखो समझने की है, यहाँ बहुत समझदारी वाली बात है कि द ब्लैक लीडर्स अपील्ड, ब्लैक लीडर ने आग्रह किया, अपील किया, आग्रह किया, ब्लैक लीडर ने क्या आग्रह किया, टू फेलो ब्लैक्स, मतलब टू किससे अपील किया, टू फेलो ब्लैक से, फेलो मतलब साथी ब्लैक जो थे, लीडर के साथी जो ब्लैक थे, साथी मतलब सारे लोगों से जो उसके साथी थे, जो उसको सहयोगी थे ब्लैक लीडर के, ब्लैक लीडर के पार्टी के सहयोगी, सारे सहयोगियों से कहा, क्या कहा, ब्लैक लीडर्स ने क्या कहा, टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर, यानी कि अब
किसी भी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना था। जो भी अत्याचार उन लोगों ने किया है पावर में रह करके, उस प्रकार अत्याचार उनके ऊपर नहीं करना है कि हम अब पावर में आ गए तो अत्याचार उनके ऊपर करो, ये नहीं करना है। ठीक, ये कहा है कि टू फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना, छोड़ना। ठीक ना। द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज, मतलब एट्रोसिटीज के लिए उनको छोड़ दोगे, अत्याचार उनके ऊपर न करो। दे हैड कमिटेड व्हाइल इन द पावर, जब वो पावर में थे तो जो किया है उसके लिए हमको दोबारा बदले की भावना से काम नहीं करना है। अगला पॉइंट, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अब देखिए जैसे अपने भारत का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, इस प्रकार से तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ भी लिखा है कि आफ्टर 2 years ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, 2 साल के डिबेट और डिस्कशन के बाद द व्हाइट्स एंड द ब्लैक केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज एवर हैड। आप समझिए पहले कि द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, बहुत डिबेट और डिस्कशन हुआ 2 साल तक, तो व्हाइट और जो ब्लैक थे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डिबेट डिस्कशन के बाद ब्लैक भी व्हाइट भी एक सबसे अच्छा, फाइनेस्ट, सबसे अच्छे संविधान का निर्माण किया। ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड, अर्थात ऐसा विश्व में कभी भी ऐसा नहीं था। ठीक है, इस प्रकार का संविधान यहाँ बनाया कि विश्व में ऐसा नहीं था। वर्ल्ड हैज एवर हैड, ठीक है, वर्ल्ड हैज एवर हैड अर्थात विश्व में ऐसा था, मतलब कि तो ये पहला था। इस प्रकार बनाया गया साउथ अफ्रीका का। ठीक, इसके पहले ऐसा नहीं था। ठीक, कि कोई बहुत बड़ा सुंदर या वो बहुत अच्छा जो है संविधान रहा हो, इतनी समझदारी, इतनी सूझबूझ से काम किया गया। ठीक, ये चीज़ था। फिर देखिए अगला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। एक बात ये भी है, कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ साउथ अफ्रीका की जो संविधान है, इसने क्या किया, गेव में दिया, टू इट्स सिटीजन मतलब अपने नागरिकों को दिया, द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। आप समझ लीजिए कि मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही विस्तृत, बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, अवेलेबल इन एनी कंट्री मतलब किसी भी देश में उपलब्ध अगर है तो सबसे उपलब्ध साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा राइट दिया गया, अधिकारों को दिया गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो अधिकार भी मतलब नागरिकों को अधिकार भी दिया हर तरह का। अगला नंबर पॉइंट नंबर, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी एक बात ये भी है, यही साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, इसने क्या किया, इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेमोक्रेट्स मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेट्स मतलब सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोग मतलब लोकतंत्र के का क्या करते हैं, लोकतंत्र के लिए सहयोग करते हैं, लोकतंत्र के सहयोगी जो होते हैं, वो जो अर्थात वो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो, लोकतंत्र देश में आए। ठीक ना, वो ये चाहते हैं। ठीक, ये बात है। तो द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर मतलब इसने जो साउथ अफ्रीका का संविधान है इंस्पायर किया, इंस्पायर मतलब प्रेरित किया। ठीक ना, प्रेरित किया, उत्साहित किया डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थात पूरी दुनिया के जितने भी लोकतंत्र समर्थक थे, ठीक ना, जो सपोर्टर थे लोकतंत्र के, उनको ये प्रेरित किया कि कितनी मतलब ये प्रेरित किया कितनी अच्छी तरह से, कितने ढंग से साउथ अफ्रीका के लीडर्स ने डेमोक्रेसी को लाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को लाया है। तो उससे वो प्रेरित, जैसे अभी कोई भी व्यक्ति हो अगर बढ़िया काम कर देता, अच्छा काम कर देता है, तो दूसरे लोग देख कर उससे उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है, ये अच्छा काम, देखो ये ऐसा काम किया, ये फला स्टूडेंट देखो इतना अच्छे से पढ़ाई किया, इतना बढ़िया नंबर पा गया, तो दूसरे लोग उससे क्या होंगे, उत्साहित होंगे, हमको भी ले आना है ये नंबर। ठीक, वही हाल हुआ कि जैसा बना गया साउथ अफ्रीका में, तो दुनिया के बहुत सारे देशों के जो डेमोक्रेट्स थे अर्थात लोकतंत्र समर्थक थे, वो भी प्रभावित हुए कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें देखिए, द चेंज वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू अब यहाँ देखिए, द चेंज वाज पॉसिबल, जो ये परिवर्तन हुआ ना संभव था। परिवर्तन क्या हुआ भाई, जो संविधान बना गया, डिबेट डिस्कशन हुआ, ब्लैक व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ, तो ये संभव था तब तो खत्म हुआ ना। अगर संभव नहीं होता तो बताइए, कोई चीज़ असंभव होगा तो कहाँ संभव बना पाएंगे कोई,
है ना। तो ये चीज़ होता है, ये संभव था, तो द चेंज वाज पॉसिबल, संभव था, परिवर्तन संभव था, बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और लोगों का के दृढ़ निश्चय के वजह से, किसके कारण से, लोगों, साउथ अफ्रीका के लोगों को दृढ़ निश्चय के कारण से, अर्थात दृढ़ निश्चय, वो चाहते थे हम परिवर्तन करेंगे, इसीलिए तो स्ट्रगल किया ना, स्ट्रगल करके परिवर्तन किया। टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस, और क्या किया उन लोगों ने, टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करके, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस, और इसको जो है बदल दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको, बिटर एक्सपीरियंसेस, अर्थात जो कड़वा अनुभव था, कटु अनुभव जो था, अर्थात ब्लैक और वाइट के बीच में जो अत्याचार हुआ था, उसका जो अनुभव था, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन, और उन लोगों ने एकदम बिल्कुल रेनबो नेशन बना दिया। रेनबो नेशन का ये मतलब होता है कि जैसे रेनबो क्या होता है, रेनबो जो होता है वो जो ये बनता है आसमान में बारिश के समय में, जो रेनबो बनता है, जानते हो 7 रंग का होता है, तो उसी प्रकार से ये जो रेनबो है, तो रेनबो नेशन बनाया। रेनबो नेशन मतलब कि सारे लोग मिल करके, सब मिल करके बनाया, सतरंगी राष्ट्र बनाया, अर्थात सब मिल करके उसको बनाया, सब, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड हो, जितने भी सब मिल करके बना दिया, सब सारा कुछ एकदम सही कर दिया, है ना। इसलिए रेनबो नेशन कहा दिया गया उसको, जो 7 सतरंगी, मतलब सब कुछ कर, जैसे अपना भी इंडिया भी रेनबो है, क्यों है कि सबको मिला के बनाया गया है, सारे लोगों को अधिकार दिया गया है, ये चीज़ होता है ना। तो उसके बाद इसमें ठीक है ना, और इधर पॉइंट, और आपको कुछ पॉइंट इधर भी हैं, ठीक, ये सब सारे पॉइंट यहाँ पर हैं, ये आगे दे दिया गया ऐसे पॉइंट कि द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू सिटीजन्स मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, ठीक। अगला पॉइंट में द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने आपको बता ही दिया पूरा, ये भी आपके सामने हो गया। इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द चेंज वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation, ठीक ना, ये चीज़ आपके सामने ही है। उसके बाद जो है तो ठीक है, आप इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, उसको सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उसको भी रिवीजन करिए आप, क्योंकि अब आपका टेस्ट भी होगा, क्वेश्चन आपके पास जाएगा, उसका टाइम होगा, उतने टाइम में आपको सॉल्व करके भेजना होगा, इसलिए जो पहला चैप्टर पढ़ा गया उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जितना बताया जा रहा है ये सब अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन हम दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप होने से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि पढ़े रहोगे तभी आएगा, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, क्वेश्चन भी भेज देता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।